जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों के उद्घाटन के बाद मिलती है। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने जीवन के सारे समीकरणों को सुलझा लिया हो और फिर उन्हें एक मुस्कान में विसर्जित कर दिया हो। उसी समय एक युवक वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी और हृदय में एक अजीब सी आशंका। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन बिखर रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, कारोबार डगमगा रहा है, चारों ओर अशांति ही अशांति है, सब कुछ बदल गया है, कृपया मुझे कोई रास्ता बताइए। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा, मुस्कुराए और बोले, जब सब कुछ नश्वर है तो तुम व्यर्थ ही इतना दुखी क्यों हो रहे हो? युवक ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, यही तो मेरी पीड़ा का कारण है कि सब कुछ बदल रहा है। बुद्ध ने गहरे स्वर में कहा, यही जीवन की अटल सच्चाई है, अनित्यता। सब कुछ परिवर्तनशील है और यह परिवर्तन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। क्योंकि जो दर्द आज है वह भी कल नहीं रहेगा, जो भय अभी है वह भी विलीन हो जाएगा, जो अकेलापन छाया हुआ है वह भी छंट जाएगा। लेकिन तुमने इस परिवर्तन को ही अपना शत्रु मान लिया है, इसीलिए दुखी हो। देखो इस वृक्ष को, पतझड़ में इसके पत्ते झड़ जाते हैं और वसंत में नए आ जाते हैं। क्या यह वृक्ष कभी रोता है? नहीं, क्योंकि वह इस चक्र को जानता है। यही सृष्टि का नियम है। जैसे नदी लगातार बहती रहती है, कभी थमती नहीं, वैसे ही जीवन भी एक प्रवाह है। यदि तुम इस प्रवाह को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करोगे तो पानी फिसल जाएगा और हाथ भी खाली रह जाएगा। लेकिन यदि तुम स्वयं भी उसी प्रवाह में बहने लगोगे तो शांति तुम्हारा साथी बन जाएगी। बुद्ध ने युवक से पूछा, तुम सबसे अधिक चिंता कब करते हो? युवक ने उत्तर दिया, जब मुझे लगता है कि जो मेरा है वह मुझसे छिन सकता है। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या वह कभी सच में तुम्हारा था? क्या वह बचपन आज भी तुम्हारे पास है? क्या वही शरीर, वही रिश्ते आज भी वैसे ही हैं? नहीं, सब कुछ बदला है और यह बदलाव ही जीवन है। हम मैं और मेरा के भ्रम में जीते हैं। यह मेरा शब्द ही चिंता की जड़ है। जब तुम कहते हो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा शरीर, तो तुम भूल जाते हो कि यह सब क्षण भंगुर है। ये किसी भी क्षण छिन सकते हैं और जब छिनते हैं तो तुम रोने लगते हो। लेकिन यदि पहले से ही यह स्वीकार कर लो कि यह स्थायी नहीं है तो फिर चिंता का कोई आधार ही नहीं बचता। शांति तब नहीं आती जब कुछ बदलता नहीं, बल्कि शांति तब आती है जब तुम बदलाव को ही स्वीकार कर लेते हो। युवक ने फिर पूछा, भगवान, जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हें खोने का भय कैसे मिटे? बुद्ध ने कहा, जैसे सुबह खिला फूल शाम तक मुरझा जाता है, वैसे ही रिश्ते भी आते हैं और चले जाते हैं। प्रियजन भी एक दिन विदा ले लेते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम ही मत करो, बल्कि यह समझो कि प्रेम करना है लेकिन बंधना नहीं है। उनके जाने पर विलाप मत करो, क्योंकि उनका समय पूरा हुआ। जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे ही रिश्ते भी अपनी परिणति पर पहुंचते हैं। यहाँ कोई दोषी नहीं, कोई गलत नहीं, बस समय की धारा बह रही है। युवक ने सिर झुकाया और पूछा, तो क्या हमें कभी मोह ही नहीं रखना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, मोह और प्रेम में आकाश पाताल का अंतर है। प्रेम देता है, मोह पकड़ता है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम बदलाव को सहजता से स्वीकार करता है, मोह उससे लड़ता है। तुम प्रेम अवश्य करो, लेकिन पकड़ो मत, क्योंकि जो भी पकड़ा जाएगा वह एक दिन छूटेगा और पीड़ा देगा। बुद्ध ने आगे कहा, चिंता तब जन्म लेती है जब तुम भविष्य के परिणामों को अपने वश में मानते हो। क्या तुम बादलों को रोक सकते हो? क्या तुम समय की गति को थाम सकते हो? नहीं। तो फिर व्यर्थ की चिंता क्यों? चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बस वर्तमान का सुख छिन जाता है, और वर्तमान ही जीवन है। बीता हुआ दिन तो स्मृति मात्र है, आने वाला कल कल्पना है। यह क्षण, यह पल ही सत्य है। यदि तुम इस क्षण को बिना किसी चिंता और भय के जी लो तो तुम मुक्त हो। युवक ने कहा, क्या यह इतना सरल है? बुद्ध ने कहा, सरल तो है, लेकिन मन ने इसे जटिल बना दिया है। मन भविष्य की कल्पनाओं में भटकता है, लेकिन ध्यान तुम्हें वर्तमान में लाता है। जैसे सांस लेना हमेशा इसी क्षण में होता है, कभी भविष्य में नहीं। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो चिंता पिघलने लगती है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि चिंता एक भ्रम मात्र है, जो मन की उपज है। वह कोई वास्तविक वस्तु नहीं, बस एक आदत है जो बार बार सोचती है, बार बार डरती है और तुम्हें थका देती है। जिस दिन तुम इसे पहचान लोगे, उसी दिन से यह तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, जब परिवर्तन के इस नियम को जान लोगे, तब स्थायित्व की चाह अपने आप छूट जाएगी, और जब चाह छूटेगी तब चिंता भी मिट जाएगी।
और जब चिंता मिटेगी तब एक नई शांति जन्म लेगी। वही शांति मुक्ति का द्वार है, यही निर्वाण है। चिंता से परे जीवन, मोह से परे प्रेम, परिवर्तन में संतुलन और वर्तमान में बसना। युवक की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत प्रसन्नता थी। ऐसा लगा जैसे किसी अंधेरे कमरे में दीपक जल उठा हो। वह बोला, भगवान मैं समझ गया, कुछ भी स्थायी नहीं है और यही सबसे सुंदर सत्य है। अब मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं जीवन को वैसे ही स्वीकार करूंगा जैसे वह है, बहता हुआ लेकिन हर पल में परिपूर्ण। बुद्ध ने मौन स्वीकृति में अपने नेत्र बंद कर लिए। यही जागृति की ओर पहला कदम था। चिंता की जड़ है अज्ञान और सत्य है अनित्यता। बुद्ध ने कहा था, संसार की सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि हम उसे स्थायी मान लेते हैं और इसी भ्रांति में हमारा सारा दुख छिपा है। कोई रिश्ता टूटे तो हम टूट जाते हैं, कोई वस्तु खो जाए तो हम चीख उठते हैं, कोई अपना दूर चला जाए तो हमारी दुनिया सूनी हो जाती है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ इसीलिए बना था कि एक दिन बदले। जो जन्मा है वह मरेगा, जो जुड़ा है वह बिछड़ेगा, जो बना है वह बिगड़ेगा। यह कोई अभिशाप नहीं, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन हम इस नियम को स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन पकड़ना चाहता है, रोकना चाहता है, स्थिर करना चाहता है। और जीवन तो बालू की तरह है, जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही तेजी से फिसलेगा। और तब मन कहता है, चिंता करो, संभालो, डरो। लेकिन बुद्ध ने तो यही कहा था कि चिंता तुम्हें नहीं बचाती बल्कि तुम्हें डुबोती है। चिंता ना तो अतीत को बदल सकती है, न भविष्य को सुधार सकती है। वह केवल वर्तमान को जलाकर राख कर देती है। यह एक ऐसी आग है जिसमें कोई लाभ नहीं, केवल हानि है। एक बार एक वृद्ध महिला बुद्ध के पास आई। उसकी गोद खाली थी, आंखों में आंसू थे और हृदय में बर्फीला सन्नाटा। उसने कहा, प्रभु मेरा बेटा चला गया, वह मेरा सब कुछ था, मैं अब कैसे जीऊंगी? क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? बुद्ध ने करुणा से कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूं। जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री दौड़ पड़ी। वह गांव-गांव, घर-घर गई, लेकिन हर जगह उसे एक ही उत्तर मिला, हमारे भी तो कोई अपना गया है। किसी ने मां खोई थी, किसी ने पिता, किसी ने भाई, किसी ने पुत्र, सबने किसी न किसी को खोया था। वह थक कर लौट आई और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। मैं समझ गई प्रभु, मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, यह तो जीवन का हिस्सा है, यह सबका सत्य है। तब बुद्ध ने कहा, और जब यह सत्य है तो फिर चिंता क्यों? जब यह सबके साथ घटता है तो फिर पीड़ा को इतने लंबे समय तक पकड़े रहना क्यों? वह स्त्री उसी क्षण मुक्त हो गई। उसका पुत्र तो नहीं लौटा, लेकिन उसकी आत्मा लौट आई। उसकी आंखें अब नहीं रो रही थी। वह समझ गई थी, जो गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो जाना ही था उसे पकड़ना मूर्खता है। यह समझना ही ध्यान है, यह स्वीकार करना ही आत्मज्ञान है। बुद्ध कहते हैं, तुम जिसे खोने से डरते हो वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुमने बस उसकी उपस्थिति का अनुभव किया, फिर उसे मेरा कहकर पकड़ लिया, और जब वह गया तो तुम टूट गए। लेकिन अगर तुम पहले से यह जान लो कि यह केवल एक अनुभव था, एक मेहमान था जो कुछ समय के लिए आया था, तो तुम उसे मुस्कुराकर विदा भी कर सकते हो, जैसे किसी अतिथि को द्वार तक छोड़ने जाते हैं, प्रेम और कृतज्ञता के साथ। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान मैं हमेशा बेचैन रहता हूं, रात को नींद नहीं आती, एक अजीब सा डर मन में बना रहता है, जैसे कुछ छिन जाएगा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम उस चीज को पकड़कर बैठे हो जिसे खोने से डरते हो? शिष्य बोला, हाँ, मेरे पास एक सुंदर बगीचा है, प्रियजन है, धन है, समाज में प्रतिष्ठा है, मैं यह सब खोना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारी चिंता यहीं से शुरू होती है। जब तुम किसी चीज को पकड़ते हो तो उसके छूटने का भय अपने आप आ जाता है। जैसे छाया का पीछा नहीं छोड़ा जा सकता, वैसे ही आसक्ति से चिंता को अलग नहीं किया जा सकता। यदि मुक्त होना चाहते हो तो छोड़ना सीखो, बाहरी चीजों को नहीं, बल्कि भीतर के उस आग्रह को जो कहता है यह मेरा है, यह मुझे चाहिए, यह नहीं जाना चाहिए। यही आग्रह तो बंधन है। जब तुम समझ जाते हो कि सब कुछ अस्थायी है तो तुम पकड़ते ही नहीं, और जब पकड़ते नहीं तो चिंता होती ही नहीं, और जब चिंता नहीं होती तो तुम स्वतः ही ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हो। ध्यान कोई अलग अभ्यास नहीं है। ध्यान तो वह क्षण है जब मन में कुछ भी पकड़ने की लालसा नहीं होती, जब तुम मात्र हो,
बिना किसी भय के, बिना किसी अपेक्षा के। जैसे आकाश होता है, सब कुछ सहता है लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ता, वैसे ही जो साक्षी बन जाता है वह सब कुछ अनुभव करता है लेकिन किसी से बंधता नहीं। यही बंधन मुक्ति ही उसका मोक्ष है। बुद्ध ने फिर कहा, चिंता का एक और कारण है भविष्य की कल्पना। मन बार बार सोचता है, क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो, अगर वह चला गया तो, अगर मैं हार गया तो। और मन ऐसी दुनिया बना लेता है जो कभी अस्तित्व में आई ही नहीं और उसी काल्पनिक दुनिया में डरने लगता है। जैसे कोई सपना देखे और उसी में चीखने लगे जबकि बाहर कुछ हुआ ही ना हो। वैसे ही चिंता भी एक सपना है, एक नाटक है जो सच्चा प्रतीत होता है। और जब तुम ध्यान से देखते हो तो पाते हो कि यह झूठ का एक जाल है जो सत्य का आवरण ओढ़े हुए है। इस जाल से निकलने का एक ही मार्ग है, यह सत्य की दृष्टि। सत्य ही शांति देता है, झूठ बेचैन करता है और चिंता झूठ की ही संतान है। बुद्ध ने कहा, हर दिन एक नया उपहार है, हर श्वास एक चमत्कार है। लेकिन यदि तुम चिंता में डूबे हो तो यह चमत्कार कभी देख ही नहीं पाओगे। जैसे कोई आंखें मूंदे बैठा हो और रो रहा हो कि चारों ओर अंधेरा है जबकि सूरज सिर पर चमक रहा है। चिंता तुम्हारी आंखें बंद कर देती है और ध्यान उन्हें खोलता है। अब तुम्हें निर्णय लेना है, क्या तुम आंखें बंद करके जीना चाहते हो या उन्हें खोलकर। यदि जागना है तो स्वीकार करो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और जब यह स्वीकार हो जाएगा तो मन शांत हो जाएगा। जैसे झील का पानी स्थिर हो जाता है, तब सब कुछ साफ दिखने लगेगा। यही ज्ञान की शुरुआत है, करुणा का उदय है, प्रेम का विस्तार है। जीवन चिंता नहीं है, जीवन चेतना है। तुम चिंता नहीं करते, चिंता तुम्हें करती है। वह एक परछाई की तरह तुम्हारे पीछे चलती है। जैसे ही तुम दौड़ते हो वह और तेज हो जाती है, और जैसे ही तुम ठहरकर उसे देखने लगते हो वह झूठी लगने लगती है। बुद्ध ने एक बार कहा था, तुम चिंता नहीं करते। चिंता कोई क्रिया नहीं, यह एक अवस्था है जिसमें मन गिरा हुआ होता है। वह तुम्हें नियंत्रित करती है और तुम उस कठपुतली की तरह हो जाते हो जिसके धागे भविष्य के भय और अतीत के पछतावे ने पकड़ रखे हैं। जब तक यह नहीं जान लोगे कि ये धागे तुम्हारे ही मन में बांधे हैं, तब तक इस नाटक से बाहर नहीं निकल सकते। एक दिन एक व्यापारी बुद्ध के पास आया, मेरे पास सब कुछ है लेकिन रात को नींद नहीं आती। मैं हर समय यही सोचता हूं कि कहीं यह सब खो ना जाए, कहीं कोई धोखा ना दे दे, कहीं बीमार ना पड़ जाऊं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी अमीर को मृत्यु से बचते देखा है? क्या कोई अपने धन से समय को रोक पाया है? व्यापारी बोला, नहीं प्रभु, सबका अंत एक जैसा है। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम अपने धन को स्थायी क्यों मानते हो? तुमने यह भ्रम क्यों पाल रखा है कि यह हमेशा रहेगा? यही भ्रम तुम्हारी चिंता का मूल है। तुम चाहते हो कि कुछ बदले नहीं, लेकिन संसार का स्वभाव ही बदलना है। संसार का दूसरा नाम ही परिवर्तन है और तुम उससे लड़ रहे हो। क्या कोई नदी को रोक सका है? क्या कोई पवित्र पतझड़ को टाल सका है? यह सब प्रकृति का क्रम है। वैसे ही चिंता भी तब तक रहेगी जब तक तुम स्वाभाविक नहीं हो जाते, जब तक तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार नहीं कर लेते जैसे वह है, अनित्य, क्षणभंगुर, प्रवाहमान। बुद्ध ने आगे कहा, लोग कहते हैं मैं तनाव में हूं, लेकिन कोई नहीं कहता मैं अहंकार में हूं या मैं मोह में हूं, क्योंकि चिंता चेतना की बीमारी नहीं, अहंकार की बीमारी है। यह अहंकार मानता है कि सब कुछ उसके अनुसार होना चाहिए, सब कुछ स्थिर रहना चाहिए, सब कुछ उसके नियंत्रण में होना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो वह रोता है, डरता है, शिकायत करता है। वह स्वीकार करना नहीं जानता, लेकिन ध्यान स्वीकार करना सिखाता है। जब तुम सांस पर ध्यान देते हो तो वर्तमान में आ जाते हो और वर्तमान में कोई चिंता नहीं होती। चिंता या तो अतीत में है या भविष्य में। वर्तमान में तो केवल शांति है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार आते जाते रहते हैं। ध्यान उन्हें रोकता नहीं, बस देखता है। और यह देखना ही मुक्ति है। जिसे तुम देख सकते हो वह तुम नहीं हो। यदि तुम चिंता को देख सकते हो तो तुम चिंता नहीं हो। तुम तो साक्षी हो जो उससे परे है, जो शांत है। बुद्ध ने कहा, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, बस चिंता को पहचानना है और उसके पार जाकर बैठ जाना है। जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और धारा को देख रहा हो, बस बहाव को देखो, बहो मत। तभी तुम पाओगे कि चिंता का प्रवाह धीमा हो गया है और एक दिन वह पूरी तरह शांत हो जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? वे उसी धारा में कूद पड़ते हैं, वे उससे लड़ते हैं और लड़ाई से कभी शांति नहीं मिलती।
शांति मिलती है समर्पण से, स्वीकृति से, समझ से। जीवन एक अनंत नृत्य है। कोई भी लय स्थायी नहीं, कोई भी ताल अमर नहीं, लेकिन हर ताल सुंदर है यदि तुम उसे महसूस कर सको। चिंता तब होती है जब तुम केवल एक ही ताल को पकड़ना चाहते हो और बाकी सबको नकार देते हो। सच्चा संगीत तब जन्म लेता है जब तुम हर लय को स्वीकार कर लेते हो, चाहे वह धीमी हो या तेज, चाहे वह प्रिय हो या अप्रिय। एक बार एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, जब मैं ध्यान करता हूं तो मन और अधिक भटकने लगता है और मैं और अधिक परेशान हो जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, जैसे कीचड़ वाले पानी को यदि हिलाओ तो वह और गंदा दिखता है ना? वैसे ही जब तुम भीतर झांकते हो तो पहले तुम्हारी सारी चिंताएं, वासनाएं, भय ऊपर आने लगते हैं। लेकिन डरो मत, यह बीमारी नहीं है, यह सफाई है। ध्यान की शुरुआत में यही होता है। वह तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, और यही मुक्ति के लिए पहली शर्त है, सच्चाई को देखना, चाहे वह कितनी भी अशांत क्यों ना हो। ध्यान साफ करता है, चिंता छुपाती है, ज्ञान उजाला है। चिंता एक पर्दा है। यह पर्दा जब तक नहीं हटेगा तुम शांति के आकाश को नहीं देख पाओगे। बुद्ध ने कहा, जो जाग गया वह चिंता मुक्त हो गया, क्योंकि जागने का अर्थ है यह जान लेना कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और जब कुछ भी स्थायी नहीं तो उसका खो जाना कोई त्रासदी नहीं, कोई अंत नहीं। वह तो बस अगले चरण की शुरुआत है। जैसे पेड़ पुराने पत्ते गिराता है ताकि नए आ सकें, वैसे ही जीवन जब कुछ लेता है तो कुछ नया देने के लिए ही लेता है। लेकिन चिंता आंखें बंद कर देती है। वह कहती है, अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चा साधक जानता है, कुछ भी खत्म नहीं होता, सब रूप बदलता है, लेकिन सत्य वही रहता है। चिंता रूप को पकड़ती है और ध्यान सत्य को। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, आप कभी दुखी क्यों नहीं होते, कभी चिंता क्यों नहीं करते? बुद्ध बोले, क्योंकि मैं जानता हूं कि सब कुछ क्षणिक है, और जो क्षणिक है उसके लिए रोना व्यर्थ है। हाँ, संवेदना होती है, करुणा होती है, लेकिन बंधन नहीं होता, और जहां बंधन नहीं वहां दुख नहीं। यही अंतर है सामान्य मनुष्य और बुद्ध में। आम व्यक्ति डरता है कि वह जो है वह चला न जाए, और बुद्ध जानता है कि वह जो है वह कभी गया ही नहीं, वह तो बस बदल रहा है, और जो बदल रहा है वही सुंदर है। जैसे नदी का हर मोड़ नया होता है, वैसे ही जीवन का हर मोड़ नई संभावना लेकर आता है। यदि तुम जागे हो, यदि तुमने चिंता छोड़ दी हो, जिसे तुम खोने से डरते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। बुद्ध का यह वचन बहुत गहरा है। जो चीजें स्थायी नहीं हैं, उनसे चिपकना ही सबसे बड़ा भ्रम है। जिनसे तुम बंधे हो वही तुम्हारी चिंता का कारण बनती है। जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि हम जिन चीजों को अस्थायी जानते हुए भी उन्हें अपना मानकर उनमें खो जाते हैं, और जब वे हाथ से फिसलती हैं तो टूट जाते हैं। लेकिन सत्य यही है कि जिसे तुम खोने से डरते हो वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। बुद्ध ने एक शिष्य से कहा था, तुम जिस शरीर से इतना प्रेम करते हो वह भी तुम्हारा नहीं है। प्रकृति ने दिया है, प्रकृति ही ले जाएगी। तुम जिन रिश्तों पर भरोसा करते हो वे भी स्थायी नहीं। वे समय के साथ रूप बदलते हैं और एक दिन केवल स्मृति बनकर रह जाते हैं। तुम जिस प्रतिष्ठा को ओढ़े फिरते हो वह भी एक सामाजिक भ्रम है जो एक क्षण में बिखर सकता है। जब तुम यह सब समझ लोगे तभी चिंता का जाल टूटेगा। चिंता तभी तक है जब तक यह मान्यता है कि कुछ मेरा है, लेकिन जिस क्षण तुम यह देख लेते हो कि सब कुछ उधार है, सब कुछ अस्थायी है, उसी क्षण चिंता की जड़ ही कट जाती है। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति रोते हुए बुद्ध के पास आया, बोला, मेरा पुत्र चला गया, अब जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और शांति से बोले, जीवन में अर्थ तब आता है जब तुम यह मान लेते हो कि जीवन किसी अर्थ के लिए नहीं है, बल्कि जीवन खुद ही अर्थ है। और जो चला गया वह अर्थ नहीं था, वह एक अनुभव था, एक सुंदरता था, एक क्षण था। जैसे आकाश में उठा बादल, वह आया, सुंदर बना और फिर चला गया। तुम्हारा दुख इस बात का नहीं कि वह चला गया, तुम्हारा दुख इस बात का है कि तुमने उसे हमेशा के लिए पकड़ रखा था। वह तुम्हारा पुत्र था, लेकिन वह शाश्वत नहीं था, जैसे तुम स्वयं शाश्वत नहीं हो। एक दिन तुम भी चले जाओगे, फिर यह पीड़ा किस लिए? यही तो जीवन है, चलायमान, परिवर्तनशील। जो परिवर्तनशील है उससे प्रेम करना ठीक है, लेकिन उससे बंध जाना मूर्खता है। चिंता उसी मूर्खता की प्रतिक्रिया है। जैसे कोई रेत पर महल बनाए और जब लहरें उसे बहा ले जाएं तो रोने लगे। लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है
जो जानता है कि यह महल एक क्षणिक आनंद था, कोई स्थायी वस्तु नहीं। और जब वह बह गया तो उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, यह भी सुंदर था। चिंता एक तरह का इनकार है। हम जीवन को स्वीकार नहीं कर पाते। हम यह नहीं मान पाते कि चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी हमने सोची थी। हम यह नहीं मान पाते कि जो अभी है वह कल नहीं रहेगा। और इसी अस्वीकार में चिंता पलती है, बढ़ती है और एक दिन हमारी चेतना को ढक लेती है। लेकिन ध्यान ही वह माध्यम है जो उस अस्वीकार को पकड़ता है और धीरे धीरे उसमें प्रेम भर देता है। जैसे चांदनी अंधेरे को प्रेम से छूती है, वैसे ही ध्यान चिंता को बिना युद्ध के मिटा देता है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक किसान मिला। उसके चेहरे पर उलझन थी। उसने पूछा, आप हमेशा कहते हैं कि चिंता व्यर्थ है, लेकिन अगर मैं फसल की चिंता न करूं तो भूखा मर जाऊंगा। अगर परिवार की चिंता न करूं तो वे दुखी होंगे। क्या यह सब चिंता नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए। चिंता और जिम्मेदारी में बहुत अंतर है। जिम्मेदारी सजगता से आती है, चिंता डर से। जिम्मेदारी साक्षी भाव से उपजती है, जिसमें तुम जो भी करते हो करुणा से करते हो, प्रेम से करते हो। लेकिन चिंता एक अंधेरा है जिसमें तुम अपने ही डर की प्रतिक्रिया में चकरा जाते हो। जिम्मेदारी हल्की करती है, चिंता भारी। जिम्मेदारी शांति देती है, चिंता घबराहट। सोचो, जो तुम्हें शांत करे वही सच्चा मार्ग है, और जो भय दे वह भ्रम है। तुम्हें निर्णय करना है कि किस मार्ग पर चलना है। एक साधक ने पूछा, प्रभु मैं ध्यान करता हूं लेकिन मन बार बार संसार की ओर खींच जाता है। रिश्ते, धन, भविष्य, ये ख्याल आकर साधना तोड़ देते हैं। बुद्ध बोले, ध्यान में बाधा कोई बाहरी वस्तु नहीं देती। बाधा हमेशा भीतर से आती है। जब तक तुम्हारा मन स्थायित्व की मांग करता रहेगा, तब तक वह संसार की चीजों से बंधता रहेगा, और बंधन से ही चिंता पैदा होती है। ध्यान तो यह देखना सिखाता है कि बंधन कहाँ है। क्या वास्तव में यह रिश्ता तुम्हें बांध रहा है या तुम्हारी अपेक्षा? क्या यह शरीर तुम्हें डराता है या तुम्हारा मोह? जब तक तुम खुद को इन वस्तुओं से जोड़ते रहोगे, तब तक ध्यान नहीं होगा। लेकिन जिस दिन यह देख लोगे कि तुम्हारी आत्मा इन सब से परे है, तब ध्यान गहराएगा और चिंता दूर हो जाएगी। चिंता में डूबा व्यक्ति हमेशा भविष्य में होता है, लेकिन ध्यान में स्थित व्यक्ति वर्तमान में होता है। और वर्तमान में कोई डर नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई चाह नहीं। बस वही होता है जो है, शुद्ध, निर्मल, पूर्ण। एक नवविवाहित युवक बुद्ध के पास आया। मैं बहुत चिंतित हूं कि कहीं मेरी पत्नी मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम उससे प्रेम करते हो या उसे पकड़ना चाहते हो? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, प्रेम मुक्त करता है, चिंता बांधती है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वह चिंता में नहीं बदलेगा। वह प्रार्थना बन जाएगा, स्वीकार बन जाएगा, आशीर्वाद बन जाएगा। वह कहेगा, यदि वह मेरी यात्रा में है तो धन्यवाद। यदि वह चली भी जाए तो भी धन्यवाद, क्योंकि उसका होना ही पर्याप्त था। यही भाव ध्यान का है, यही भाव मुक्ति का है। चिंता उस खाई का नाम है जिसमें हम प्रेम को गिरा देते हैं, और जब प्रेम डूबता है तो जीवन भी डूबने लगता है। चिंता करना ऐसा है जैसे जहाज में खुद ही छेद करना और फिर उसे बचाने की चीखें लगाना। तुम स्वयं अपने जीवन में छेद करते हो और फिर चिल्लाते हो कि मैं डूब रहा हूं। लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया, उसने बचना सीख लिया। जिसने समर्पण करना जान लिया, उसने जीवन जान लिया। चिंता का समाधान किसी बाहरी साधन में नहीं, वह केवल बोध में है, अनुभव में है। और जब वह अनुभव होता है कि जो मैं पकड़ रहा हूं वह रेत है, तब हाथ अपने आप ढीले हो जाते हैं। तब आंखों से पानी नहीं, प्रकाश बहता है। तब हृदय रोता नहीं, झुकता है। और तब आत्मा डरती नहीं, नाचती है। क्योंकि तब वह जान जाती है, कुछ भी मेरा नहीं, फिर भी सब मेरा है। क्योंकि सब इस ब्रह्मांड की लीला है और मैं केवल एक साक्षी हूं, एक प्रेमपूर्ण यात्री, एक मौन दीपक जो इस अंधकार में केवल जलने आया है। न बांधने, न मांगने, न डरने, बस चलने और प्रकाश फैलाने। और यही प्रकाश ही चिंता का अंत है और एक नए जीवन की शुरुआत है, बिना भय के, बिना बंधन के, बिना दुख के। किसी भी सुबह जब सूर्य की पहली किरण तुम्हारी आंखों पर पड़ती है तो वह स्थायी नहीं होती। कुछ पलों में वह तेज हो जाएगी, फिर दोपहर आएगी, फिर शाम और फिर रात। यह चक्र चलता रहता है, जैसे हर धड़कन, हर सांस, हर एहसास बस एक क्षण के लिए आता है और चला जाता है। तो फिर हम उस चीज के लिए क्यों तड़पते हैं जो टिकने वाली ही नहीं?
क्यों मन को उन विचारों में उलझाते हैं जो कल थे ही नहीं और कल रहेंगे भी नहीं। बुद्ध कहते हैं यह सारा संसार एक नदी की तरह बह रहा है, लेकिन हम हर लहर को पकड़कर रखना चाहते हैं, और यही हमारी पीड़ा की जड़ है। जब जीवन ही परिवर्तन है तो उसमें स्थायित्व ढूंढना ही सबसे बड़ा भ्रम है। जैसे कोई बच्चा रेत से महल बनाता है और लहरें आकर उसे बहा ले जाती हैं, फिर भी वह हर बार नए उत्साह से बनाता है, क्योंकि वह जानता है कि यह एक खेल है। लेकिन बड़े होकर हम यह सत्य भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा धन, रिश्ते, पहचान, प्रतिष्ठा सब कुछ वैसा ही बना रहे जैसा आज है, और जब यह सब बदलता है तो भीतर दर्द उठता है, डर जागता है, चिंता जन्म लेती है। पर बुद्ध ने तो कहा था सब कुछ बदलता है, चाहे तुम चाहो या न चाहो, और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है, वही शांत होता है, वही प्रेमपूर्ण होता है। जीवन को वही समझता है जिसने देखा है कि कोई भी विचार, कोई भी भावना स्थायी नहीं है। हर गुस्सा आएगा और जाएगा, हर दुख उठेगा और फिर विलीन हो जाएगा। जैसे बादलों के पीछे सूरज हमेशा चमकता है, वैसे ही चिंता के पीछे भी शांति छिपी है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते क्योंकि तुम स्वयं चिंता की लहर में बह रहे हो। रुको, एक बार रुको, एक गहरी सांस लो और जानो कि यह क्षण भी बीत जाएगा। जब बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि यह जगत अस्थाई है, तो आनंद रो पड़ा। उसने पूछा, यदि सब अस्थाई है तो फिर इस जीवन का क्या सार है? और बुद्ध मुस्कुराए, अस्थायित्व ही इस जीवन की सुंदरता है। यदि कोई भी चीज हमेशा के लिए रहती तो तुम उसे बदल नहीं सकते, सुधार नहीं सकते, नए सिरे से नहीं जी सकते। लेकिन परिवर्तन ने तुम्हें अवसर दिया है कि तुम हर दिन नए बन सको। आज तुम्हारे भीतर दुख है तो वह कल नहीं रहेगा यदि तुम उससे चिपके नहीं। तुम्हारे रिश्ते बिगड़ गए हैं तो उन्हें नया रूप दो, क्योंकि वे भी स्थायी नहीं। मृत्यु भी जब आती है तो वह जीवन की निरंतरता का हिस्सा है, समाप्ति नहीं। वह एक नया द्वार है। तो तुम क्यों डरते हो? जब तुम यह मान लेते हो कि यह शरीर, यह विचार, यह नाम सब अस्थाई है, तभी आत्मा के द्वार खुलते हैं। तभी भीतर से कोई आवाज आती है, मैं इससे परे हूं। और यही वह बोधि का क्षण है जो बुद्धत्व की ओर ले जाता है। चिंता इस बात की है कि हम चाहते हैं कि चीजें वैसी ही रहें जैसी हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रकृति किसी की नहीं सुनती। वह अपने नियमों से चलती है। फूल खिला है तो मुरझाएगा भी, कोई आया है तो जाएगा भी। आज जो तुम्हारा अपना है वह कल किसी और का हो सकता है। इसमें कोई अन्याय नहीं, यह तो समय की चाल है। जो इस सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है वह हमेशा पीड़ित रहता है, और जो इसे स्वीकार कर लेता है वह निर्वाण को प्राप्त करता है। बुद्ध ने कहा था, जीवन में चिंता से अधिक व्यर्थ कुछ नहीं है, क्योंकि चिंता किसी भी चीज को नहीं बदलती और सिर्फ तुम्हारा मन खा जाती है, तुम्हारी ऊर्जा नष्ट करती है, और फिर भी तुम वहीं रह जाते हो जहां थे। इसीलिए यदि जीवन को जीना है तो उसे अभी, इसी क्षण पूरी तरह जियो, क्योंकि अगला क्षण तुम्हारा नहीं है और पिछला क्षण तुम्हारा था ही नहीं। जो कुछ भी है वह यह सांस है, यह आंखों की नमी है, यह धड़कन है, यह मौन है, और यही जीवन का सार है। बुद्ध ने जब पीपल वृक्ष के नीचे आंखें बंद की थीं, तो उन्होंने देखा कि यह संसार एक रंगमंच है जहां हर किरदार बदलता है, हर कहानी अधूरी रह जाती है। लेकिन वही व्यक्ति मोक्ष को पाता है जो यह समझ जाता है कि अधूरापन ही पूर्णता है, अस्थायित्व ही स्थायी है, और शून्यता ही परम सत्य है। इसलिए यदि तुम आज भी चिंता कर रहे हो तो रुक जाओ, एक गहरी सांस लो, अपने भीतर देखो। क्या तुम इस विचार को पकड़ सकते हो? नहीं। क्या तुम इस दुख को स्थायी बना सकते हो? नहीं। फिर क्यों इसे इतना महत्व दे रहे हो? छोड़ दो, बह जाने दो, जीवन को बहने दो। और जब तुम बहने लगते हो तो जीवन तुम्हारे साथ नृत्य करने लगता है, और तब कोई दुख तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तुम स्वयं जीवन हो, अस्थायी लेकिन दिव्य, क्षणिक। उस जीवन को जिसे हम कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, वही हर पल हाथ से रेत की तरह फिसलता चला जाता है। यह जानकर भी हम मोह नहीं छोड़ते। हम बार बार उसी भ्रम में फंसते हैं कि यह शरीर, यह संबंध, यह स्थिति, यह सुख, यह सब हमारे पास सदा रहेगा। और जब यह बदलते हैं, टूटते हैं या छिनते हैं, तो हम असहाय होकर चिंता से भर जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, चिंता इसलिए होती है क्योंकि तुम परिवर्तन से लड़ रहे हो, जबकि सच्चा ज्ञान यही है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है।
और जो बदलेगा वही टिकेगा, जो स्थिर हो जाएगा वह मृत हो जाएगा। इसलिए परिवर्तन ही जीवन का प्रमाण है और उसी को स्वीकार कर लेने में ही शांति है। पर हम क्या करते हैं? हम रिश्तों को पकड़ते हैं, पद को पकड़ते हैं, स्वास्थ्य को, शरीर की सुंदरता को, यश को, सम्मान को, यहां तक कि दुख को भी पकड़ लेते हैं। और फिर जब यह बदलने लगते हैं तो भीतर एक टूटन शुरू हो जाती है। बुद्ध कहते हैं, संसार की हर वस्तु अनित्य है, तुम स्वयं अनित्य हो। यह शरीर, यह मन, यह विचार, यह अहंकार, यह नाम, यह स्मृति, यह भावनाएं, यह सब अस्थाई हैं। यदि तुम यह समझ जाओ कि यह सब जल की तरह बहने वाला है तो तुम खुद को बहने की अनुमति दोगे। तुम फिर यह नहीं पूछोगे कि यह क्यों गया, यह क्यों बदल गया। और जब चिंता खत्म होगी तब एक मौन उदय होगा, जो न आनंद है न दुख, वह है निर्वाण, वह है शुद्ध बोध। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। उसके लिए पहले तो यह पहचानना जरूरी है कि हम किस किस चीज को स्थायी मानकर भ्रम में जी रहे हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने बहुत मेहनत से एक घर बनाया, उसे सजाया, उसमें अपने सुख की परिभाषा बुन ली, लेकिन अचानक एक भूकंप आता है और वह घर चला जाता है। अब व्यक्ति दुख में डूब जाता है क्योंकि उसने उस अस्थायी घर को अपनी स्थायी पहचान बना लिया था। बुद्ध कहते हैं, दुख उसी क्षण जन्म लेता है जब तुम किसी अस्थायी वस्तु को अपना मान बैठते हो। जब तुम कहते हो, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मुझे चाहिए, वहीं से चिंता का वृक्ष उगता है। उसकी जड़ें मोह में हैं और फल है दुख। इसका समाधान सिर्फ एक है, देखो, समझो और छोड़ दो। देखो कि क्या वास्तव में तुम्हारे पास कुछ है जो न बदले न टूटे, जो सदा तुम्हारा रहे? नहीं। इस जीवन में सब कुछ बदल रहा है। हर एक सांस के साथ तुम बदल रहे हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा विचार, तुम्हारा मन, सब कुछ। तो फिर चिंता किस बात की? यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, कोई अवसर हाथ से निकल गया, कोई सपना अधूरा रह गया, तो क्या हुआ? क्या वह चिरस्थायी था? क्या वह भी एक लहर नहीं थी जो आई और चली गई? बुद्ध बार बार कहते हैं, अपदीपो भव, तुम स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अकेले चलो, इसका अर्थ है कि तुम अपनी रोशनी को भीतर से पहचानो, क्योंकि बाहर जो है वह कभी भी छिन सकता है और जो भीतर है वही तुम्हारा सत्य है। लेकिन यह सत्य भी जब तक मोह से ढका है तब तक वह भी चिंता में बदल जाता है। इसीलिए ध्यान का मार्ग अनिवार्य है। ध्यान का अर्थ है हर उस क्षण में जाग जाना जब मन अस्थायी चीजों को पकड़ने लगे। जब वह कहे, मुझे यह चाहिए, यह नहीं गया तो मैं टूट जाऊंगा, तब भीतर से एक आवाज उठे, शांत हो जा, यह भी जाएगा, यह भी बदलेगा, यह भी रुकने वाला नहीं है। और जब यह अभ्यास बन जाता है तब एक ऐसा क्षण आता है जहां व्यक्ति को न पाने की लालसा होती है, न खोने का डर। वही सच्ची आजादी है, वही शांति है, वही निर्वाण है। बुद्ध ने कहा, जो बदलता है वही दुख है और जो उस परिवर्तन को देख लेता है वही बुद्ध है। तो अब जब अगली बार तुम्हारे जीवन में कुछ बदले, कोई छूटे, कोई आहत करे, कोई सपना बिखर जाए, तो बस इतना कहना भी बदलेगा। और जब तुम यह कह सको मुस्कुराते हुए, तो समझ लेना कि तुम अब चिंता के पार हो। तुम अब जीवन को वैसा देख पा रहे हो जैसा वह है, बहता हुआ, अस्थाई किंतु सुंदर, क्योंकि वह रुकता नहीं, वह बस आगे बढ़ता है। और उसमें चलने वाला साधक भी तभी शांत होता है जब वह रुकने की जिद छोड़ दे। यह जिद ही तो चिंता की जड़ है और उसका विसर्जन ही बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। बुद्ध ने जब संसार को देखा तो उन्हें दिखाई दिया सिर्फ परिवर्तन, क्षणभंगुरता और एक निरंतर बहती हुई धारा जो कभी स्थिर नहीं होती। उन्होंने देखा कि जीवन में जो भी है वह आ रहा है और जा रहा है। कभी कोई मनुष्य हंस रहा है तो कुछ ही समय में वही आंसुओं में डूब जाता है। कभी कोई सम्राट अपने ऐश्वर्य पर इतराता है तो वही सम्राट एक दिन काल के हाथों मिट्टी में मिल जाता है। और जब बुद्ध ने यह सत्य पूरी तरह से जान लिया, तब उन्होंने संसार को देखकर चिंता करना छोड़ दिया। उन्होंने जान लिया कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल नहीं रहेगा उसके लिए आज दुखी होना व्यर्थ है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम स्थायित्व खोजते हो उस संसार में जो कभी स्थायी था ही नहीं। जैसे कोई नदी में जाकर कहे कि मैं यहां पानी की एक बूंद को हमेशा के लिए रोकना चाहता हूं। क्या वह संभव है? क्या कोई लहर को पकड़ सकता है? नहीं। फिर भी हम जीवन की घटनाओं को रोकने की चेष्टा करते हैं। हम चाहते हैं कि सुख ठहर जाए,
और दुख कभी आए ही नहीं। पर बुद्ध कहते हैं यही इच्छा ही दुख का कारण है। उन्होंने कहा कि दुख स्वयं में कोई वस्तु नहीं है, दुख एक परिणाम है उस मोह का, उस तृष्णा का जो हम संसार से रखते हैं। और जब वह संसार हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, तब जन्म लेती है चिंता, पीड़ा और असहायता। पर बुद्ध ने यही तो हमें सिखाया है। असल स्वतंत्रता तब आती है जब हम अस्थायित्व को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, जब हम हर उस वस्तु, व्यक्ति, स्थिति और विचार को मुक्त कर देते हैं जिससे हमने स्वयं को बांध रखा है। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में कोई बंधन नहीं रखा। एक राजकुमार होकर भी सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि सबसे बड़ा राज्य वह है जिसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। और सबसे बड़ी मुक्ति यह है कि जब तुम जान जाते हो कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि वह तुम्हें और जकड़ लेती है। ध्यान दो, जब कोई चिंता करता है तो उसका मन या तो अतीत में होता है या भविष्य में। वर्तमान में वह रहता ही नहीं। और बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसके पास चिंता की कोई वजह बचती ही नहीं, क्योंकि चिंता हमेशा उस चीज की होती है जो या तो बीत गई या अभी आई नहीं। उन्होंने कहा, अहंकार अतीत का बोझ है और भय भविष्य की कल्पना है। दोनों ही भ्रांतियां हैं और दोनों ही चिंता को जन्म देती हैं। बुद्ध ने हमें इस भ्रांति से बाहर आने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, क्षण को देखो जैसे वह है, उसे बदलने की कोशिश मत करो। उस क्षण के साथ बहो जैसे कोई पत्ता बहते जल में बहता है। न कोई दिशा तय करता है, न कोई इच्छा रखता है, फिर भी वह बहता है। और यही जीवन का सौंदर्य है। पर हम उल्टा करते हैं। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, और जब वह नियंत्रण हाथ से फिसल जाता है, तब चिंता जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा कि सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि तुम संसार के नियमों को नकारते हुए जीते हो और फिर दुखी होते हो जब वे नियम तुम्हें पीड़ा देते हैं। पर यदि तुम इन नियमों को स्वीकार कर लो कि परिवर्तन ही स्थायी है, कि कुछ भी टिकने वाला नहीं है, कि हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर रात एक अंत, तब तुम कभी किसी बात की चिंता नहीं करोगे। तब तुम जानोगे कि संसार जल की तरह है और तुम भी जल हो। जिसने अपने को पत्थर समझ लिया है वही सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। पर जिसने जान लिया कि वह भी लहरों के समान है, आता है, जाता है, बहता है, वह मुक्त हो जाता है। बुद्ध की यह वाणी केवल उपदेश नहीं है, यह जीवन की सबसे सरल और सबसे गहन व्याख्या है। वे कहते हैं, न चिंता करो क्योंकि तुम उसे रोक ही नहीं सकते जो बदलने वाला है। उन्होंने कहा, मिट्टी से बनकर मिट्टी में मिलना कोई दुख नहीं है। दुख तब है जब तुम मिट्टी को ही अमर समझ लेते हो। आज भी हम यही भूल करते हैं। हम अपनों को, रिश्तों को, उपलब्धियों को, शरीर को, यश को स्थायी मान लेते हैं। और फिर जब ये सब बदलने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, तो हम रोते हैं, टूटते हैं। पर क्या यह जीवन का दोष है या हमारी समझ का अभाव? बुद्ध की दृष्टि में यह समझ का अभाव है। जीवन ने तो कभी यह वादा नहीं किया था कि वह हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा तुम चाहोगे। जीवन तो परिवर्तन है। हर क्षण, हर श्वास, हर धड़कन में परिवर्तन है। और जिसने इस परिवर्तन को गले लगाया, उसने जीवन को गहराई से जिया। बुद्ध के समय में एक शिष्य आया जो बहुत चिंतित था। उसका पुत्र मर गया था और वह दुख में डूबा हुआ था। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी ऐसे घर की जानकारी है जहां कभी कोई मरा ना हो? शिष्य ने पूरा नगर छान मारा, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। जब वह थक कर लौटा तो बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि हर कोई इस परिवर्तन से गुजरता है तो तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारे साथ यह अन्याय हुआ है? उस दिन शिष्य समझ गया कि उसका दुख इसलिए नहीं था कि उसका पुत्र गया, बल्कि दुख इसलिए था कि वह सोचता था कि उसका पुत्र हमेशा रहेगा। और यही भ्रम ही चिंता का बीज है। आज हम सभी किसी ना किसी भ्रम में जी रहे हैं कि जो हमारे पास है वह हमेशा रहेगा। पर बुद्ध हमें इस भ्रम से मुक्त करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम हल्के हो जाएं, चिंता के भार से मुक्त हो जाएं। उन्होंने एक बार कहा, यदि तुमने जीवन की नश्वरता को समझ लिया तो हर क्षण तुम्हारे लिए उत्सव बन जाएगा। क्योंकि जब कुछ भी स्थायी नहीं है, तब हर क्षण का मूल्य है। हर संबंध अनमोल है, हर सांस एक उपहार है। और इसी समझ से जन्म लेता है समर्पण और ध्यान। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं, चिंता मत करो क्योंकि वह तुम्हें जीवन से दूर ले जाती है। जबकि जीवन तो यही है, अभी, इसी क्षण, इसी श्वास में। यदि तुम इसे समझ लो तो तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, बल्कि एक मौन बहने लगेगा। एक ऐसी शांति
जो शब्दों से परे है। और वही शांति है बुद्ध की सच्ची विरासत। जब बुद्ध के सामने एक किसान व्याकुल होकर आया और बोला, हाय तथागत, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, मेरा पुत्र बीमार है और पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं कैसे जीऊं? तो बुद्ध ने शांत नेत्रों से उसे देखते हुए कहा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगा था कि जीवन सदा तुम्हारे अनुसार चलेगा? क्या तुमने कभी यह माना था कि यह संसार स्थायी है? किसान चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, जब तू जान गया है कि कुछ भी तेरा नहीं है, तो अब तुझे दुख किस बात का है, चिंता किस बात की? तुझे जो मिला था वह भी तेरा नहीं था, और जो गया वह भी तेरा नहीं था। बस ये जान ले कि तू भी इस शरीर के साथ नहीं टिकेगा, और वह जानने मात्र से तू मुक्त हो जाएगा। देख, जीवन की हर पीड़ा का कारण है मेरा। जैसे ही तू कहता है मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, वहीं से तुझे भय लगने लगता है। लेकिन जब तू जान जाता है कि यह सब एक भ्रम है, एक अस्थायी दृश्य है, तो तू हंसने लगता है, तू उड़ने लगता है, तू एक ऐसे गगन में प्रवेश करता है जहां चिंता नाम की कोई चीज नहीं है। चिंता करना एक ऐसी आग है जो बिना धुएं के जलती है। वह भीतर ही भीतर मनुष्य को भस्म कर देती है, और दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य उस अग्नि में अपने ही हाथों ईंधन डालता है। वह सोचता है, कल क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो मुझे यह क्यों नहीं मिला? उसके पास वह क्यों है? इन विचारों से अपना वर्तमान नष्ट करता है और फिर कहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? मन अशांत क्यों है? क्योंकि तूने उसे अशांत कर रखा है। जैसे कोई शांत जल में पत्थर फेंके और फिर पूछे कि लहरें क्यों उठ रही हैं। बुद्ध ने तो कहा था, चिंता करना ऐसा है जैसे तुम जहर पियो और सोचो कि सामने वाला मर जाएगा। वह तुम्हें ही खाएगी, तुम्हें ही कमजोर करेगी। चिंता कभी समाधान नहीं लाती, वह बस समय की हत्या करती है, ऊर्जा की बर्बादी करती है। लेकिन हम उस भ्रम में जीते हैं कि चिंता करके हम कुछ सुधार रहे हैं, जबकि वास्तव में हम एक ऐसी आग को पाल रहे हैं जो हर दिन भीतर घात करती है। बुद्ध ने एक और बात कही थी, यदि किसी समस्या का समाधान है तो चिंता की जरूरत नहीं, और यदि उसका कोई समाधान नहीं तो चिंता करने से क्या मिलेगा। ये दो वाक्य जीवन का रहस्य खोल देते हैं। लेकिन मनुष्य सरल बातों को भी कठिन बना देता है। वह चाहता है कि जीवन वैसा हो जैसा वह सोचता है, लेकिन जीवन वैसा नहीं होता। यह एक प्रवाह है, एक नदी है। तू उसमें तैरना सीख ले तो तू पार हो जाएगा, नहीं तो चिंता के पत्थर बांधकर डूब जाएगा। बुद्ध ने एक बार एक साधु से कहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारा नरक है और वही तुम्हारा स्वर्ग भी है। यदि तू चिंता करेगा तो नरक बन जाएगा, और यदि तू समर्पण करेगा, स्वीकार करेगा, तो वही मन स्वर्ग बन जाएगा। उसी मन से तू निर्वाण तक भी पहुंच सकता है, और उसी मन से बार बार जन्म ले सकता है। बात इतनी सी है, तू उस मन को किस ओर मोड़ता है, चिंता में या ध्यान में, भय में या बोध में। जीवन की सुंदरता इसी में है कि हर क्षण तू चुन सकता है। हर क्षण एक द्वार खुला है, या तो तू चिंता में रहेगा या चेतना में, या तो तू अस्थाई को पकड़ेगा या शाश्वत को। बुद्ध कहते हैं, जो अस्थाई है उसे जाने दो, जो शाश्वत है उसे पहचानो, और जो वर्तमान है उसी में जीवित रहो। चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है, जबकि जीवन वर्तमान में घटता है। चिंता तुम्हें वहां ले जाती है जहां कुछ भी नहीं है, बस कल्पनाएं हैं, और वर्तमान तुम्हें वहां लाता है जहां जीवन स्पंदित हो रहा है, ज्ञान दे रहा है, प्रेम कर रहा है। जब तू वर्तमान में होता है तो चिंता गिर जाती है, क्योंकि चिंता को जीने के लिए भविष्य चाहिए, और वर्तमान में वह मर जाती है। बुद्ध ने ध्यान को चिंता की औषधि बताया है। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा मन उथल पुथल करे तो उसे सांस की ओर लाओ, उसे वर्तमान क्षण में लाओ, वह शांत हो जाएगा। जैसे ही तू यह देखता है कि जीवन एक लहर है जो उठती है और गिर जाती है, तू चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि तू जान गया कि यह लहर तेरे नियंत्रण में नहीं है। तू बस साक्षी बन जाता है, देखता है कि जीवन घट रहा है और तू उससे अलग है। तू एक चैतन्य है, एक साक्षी है, और उस दृष्टा की दृष्टि ही मुक्त करती है। लेकिन जब तू स्वयं को ही उस अनुभव से जोड़ लेता है, तब तू बंध जाता है। यही चिंता की जड़ है, अपनी पहचान को अनुभव से जोड़ना। बुद्ध ने कहा था, ना मैं सुख हूं, ना दुख, ना मेरा शरीर, ना यह नाम, ना विचार, ना भावना, ना ही स्मृति। मैं बस एक जागरूकता हूं। और जब तू इस सत्य को देखता है तो चिंता खुद ही छलकर राख हो जाती है। जैसे सूर्य के आने से अंधकार गायब हो जाता है,
वैसे ही आत्मबोध से चिंता का अंत होता है। लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए, ध्यान चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए समर्पण। समर्पण इस सत्य के प्रति कि जीवन अस्थायी है, कि सब कुछ बदलेगा, कि जो अभी है वह रहेगा नहीं और जो नहीं है वह आ सकता है। यह जानकर ही तू सहज हो सकता है और यही सहजता ध्यान है, यही ध्यान मुक्ति है और यही मुक्ति वह द्वार है जो बुद्ध ने खोला था हमारे भीतर की शांति का, चिंता रहित जीवन का और उस परम निर्वाण का जहां न कोई भय है न कोई अपेक्षा, बस शून्यता है, मौन है और सत्य है। जब जीवन की नदी में कोई स्थिर तट नहीं, जब भावनाएं पल पल बदलती हवा की तरह हैं, जब सुबह की धूप भी दोपहर तक अपना रंग बदल लेती है, जब मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु किसी दिन सहारा बन जाए, तब बुद्ध की यह बात एक दीपक की तरह है। जब कुछ भी स्थायी नहीं है तो चिंता क्यों? लेकिन यह बात केवल सुनने या पढ़ने की नहीं है, यह जीवन में उतरने की बात है, क्योंकि तभी तुम समझ पाते हो कि चिंता वास्तव में भ्रम है, एक भ्रम जो स्थायित्व के मोह से पैदा होता है और यही मोह सबसे बड़ी जकड़न है, सबसे बड़ी पीड़ा है। इस मोह को तोड़ना ही ध्यान है, यह समझना ही समाधि है और यही समझ आज तुम्हें एक और आयाम में ले जाने वाली है, जहां बुद्ध तुम्हारे भीतर उठने वाली प्रत्येक लहर को देख रहे हैं। तुम्हारे अंदर जो तूफान चल रहा है, जिसे तुम केवल अपने भाग्य का खेल मानते हो, बुद्ध उसे अज्ञान का परिणाम मानते हैं, क्योंकि जिसने समझ लिया कि शरीर नश्वर है, रिश्ते नश्वर हैं, सुख दुख, सफलता असफलता सब परिवर्तनशील हैं, वह कभी भी चिंता के दलदल में नहीं डूबता। वह हंसकर बहाव को स्वीकार कर लेता है और जो बहाव को स्वीकारता है वह जीवन की लय से एक हो जाता है। जैसे वीणा की तारें सुर से मिल जाती हैं, ऐसे ही मनुष्य प्रकृति के सुर में जुड़ जाता है और वहां चिंता नहीं होती, वहां केवल समर्पण होता है। बुद्ध कहते हैं चिंता इसीलिए जन्म लेती है क्योंकि तुम किसी बात को रोकना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सुख बना रहे, तुम चाहते हो कि सफलता रुकी रहे, तुम चाहते हो कि यह शरीर अमर हो जाए और यही अपेक्षाएं, यही आसक्ति तुम्हारे हृदय को बांध देती है। वह मन जो उड़ सकता था अब पिंजरे में कैद है और यही चिंता का मूल है। तुम सोचो, जब तुम छोटे थे कितने लोग थे जो तुम्हारे साथ थे, अब देखो उनमें से कितने आज तुम्हारे पास हैं। कोई दूर चला गया, कोई बदल गया, कोई तुम्हारा रहा ही नहीं और यही परिवर्तन की सच्चाई है। तुम चाहो या न चाहो, जीवन बदलता ही रहेगा, वह किसी के लिए नहीं रुकता और जब वह नहीं रुकता तो फिर तुम क्यों अटकते हो? बुद्ध ने कहा, जो बह रहा है उसे बहने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो, क्योंकि हर अंत के बाद एक आरंभ है, हर टूटन के बाद एक नई आकृति है और हर शून्य के बाद एक अनंत संभावना है। लेकिन जो इस सत्य को नहीं समझता वह हर बदलती चीज को थामना चाहता है, जैसे कोई बर्फ के पिघलते टुकड़े को हाथ में थामकर बचाने की कोशिश करे। वह जितना कसकर थामेगा वह उतनी ही जल्दी पिघल जाएगी। ठीक वैसे ही तुम जीवन को थामने की कोशिश करते हो और वह हाथों से फिसलता जाता है और यही संघर्ष चिंता को जन्म देता है। चिंता का दूसरा कारण है भविष्य, जो आया ही नहीं उसके लिए अभी से जलना, अभी से डरना। यह कैसी मूर्खता है? बुद्ध कहते हैं वर्तमान ही सत्य है, श्वास जो चल रही है बस वही सत्य है। आने वाला कल एक संभावना है, वह जैसा चाहे वैसा आकार ले सकता है, लेकिन तुम अभी से उसके बारे में कल्पनाएं बुनते हो, भय पालते हो, योजनाएं बनाते हो और जब चीजें वैसी नहीं होती तब तुम्हारा मन चिढ़ जाता है, दुखी हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन जिसने वर्तमान को स्वीकार लिया, जिसने इसे पूर्णता से जिया, उसके लिए भविष्य केवल विस्तार होता है, चिंता नहीं, बंधन नहीं, बस एक और अवसर ध्यान में डूबने का, करुणा में बहने का। और जब तुम ऐसा जीवन जीते हो तब तुम स्वयं बुद्ध हो, क्योंकि बुद्ध कोई नाम नहीं, कोई शरीर नहीं। बुद्ध एक चेतना है, एक दृष्टि है, जो परिवर्तन को देखकर भी शांत रह सके, जो क्षण भंगुरता को देखकर भी मुस्कुरा सके, जो खोने के बाद भी भीतर कुछ न टूटे, ऐसा बन जाए। और यह तब होता है जब तुम समझते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है। यह कोई नकारात्मक सत्य नहीं है, यह तो सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि अगर दुख भी स्थायी नहीं है तो चिंता किस बात की? अगर पीड़ा भी बदलती रहती है, यह तो भय किसका? अगर तुम्हारा आज दुखमय है तो कल वह बदल सकता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है,
वैसे ही जीवन भी हर दिन नया रूप लेता है और इसी परिवर्तन में जीवन का संगीत छुपा है। लेकिन तुम इसी बदलाव से डरते हो। तुम चाहते हो कि प्रेम कभी ना बदले, रिश्ते कभी ना टूटें, सफलता हमेशा बनी रहे, शरीर कभी ना झुके, लोग हमेशा तुम्हें समझें। लेकिन क्या यह संभव है? नहीं, कभी नहीं। और इस असंभव को पाने की कोशिश ही चिंता है। जीवन की कुंजी इस बात में है कि तुम उसे वैसा ही स्वीकार करो जैसा वह है। बुद्ध कहते हैं, यह संसार एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं है। यहां सब कुछ अनित्य है और जब तुम इसे अनुभव से जान लेते हो तब तुम किसी भी चीज से बनते नहीं।